पैरामीटर के हिसाब से, जो फॉरेंसिक्स के प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जी। क्या कुछ बेसिक मुझे बताओ कि क्या प्रिंसिपल है ये? देखिए, कोई भी वीडियो, हाँ, कोई भी वीडियो स्टिल फोटोग्राफ्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसको मोटी भाषा में समझिए। हम लोग सुनते होंगे कि 30 फ्रेम पर सेकेंड, 25 फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में इतने स्टिल फोटोग्राफ कंबाइन होके और एक वीडियो को मैन्युफैक्चर करते हैं। बीच में क्या होगा, फोटोशॉप के ज़रिए भी तो हम फोटो को चेंज करते हैं ना। तो ये 25 फ्रेम ही तो हैं। इन फ्रेम को अलग किया, स्टिल निकाला, उनमें सब में चेंजिंग कर दी, मैनिपुलेट हो गया वीडियो। एआई के ज़माने में ये और आसान है। एआई के ज़रिए नहीं भी करना चाहे मैनुअली भी किया जाता है। दूसरा कि बीच से आपने कट करके और कोई नया फ्रेम डाल दिया, जो ऑब्जेक्ट वहाँ था भी नहीं वो ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया। नहीं। आज की डेट में आपके पास ग्रीन क्रोमा से लेके बहुत सारी ऐसी तकनीक मौजूद हैं जहाँ आप सुपर इम्पोज किसी भी चीज़ को आप कहीं भी कर दीजिए। हम ये देखते हैं कि जो नेचुरल कोडेक्स हैं, जो नेचुरल फ्लो है वीडियो का, उसमें वेरिएशन कहाँ आ रहा है। यानी कि हमारी पहली कोशिश रहती है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच के हम फ़र्क को समझें। बाकी इन्वेस्टिगेशन हम बाद में करेंगे। ये सामान्य है या असामान्य है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा सेम प्रिंसिपल कि हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे और आपके चेहरों पे लाइट एक फिक्स पैरामीटर पे आ रही है ना। ये तो नहीं हो सकता कि मेरे चेहरे पे एक ही साथ हम बैठे हैं, मेरे चेहरे पे अलग लाइट आए, आपके चेहरे पे अलग लाइट आए। तो एक फोटोमेट्रिक होती है जिसमें हम पूरी ज्योमेट्री के थ्रू हम उसकी लाइटिंग को स्टडी करते हैं कि ये लाइट का क्या एंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या सेम है कि नहीं। अगर हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड बैठे हैं तो लाइटिंग का जो सिनेरियो है हमारे आपके साथ एक जैसा है कि नहीं। हम जो बैकग्राउंड है वो बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि ठीक है हमारे आप पे ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में लाइटिंग डिफरेंट है, लाइटिंग कंडीशन डिफरेंट है। उदाहरण के तौर पे कि आपके बैकग्राउंड में सुबह का फील आ रहा है और मेरे बैकग्राउंड में शाम का फील आ रहा है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स और बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके आधार पे हम प्राइमा फेसी ये डिसाइड करते हैं कि इसको हमको टेक्निकल इंस्पेक्शन पे लेना चाहिए, इसको हमको फ्रेम एनालिसिस पे लेना चाहिए, इसको हमको बहुत सारे फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर्स, फॉरेंसिक टूल्स हैं, उन पे हम लेके जाते हैं। क्या टूल्स होते हैं और ये क्या होता है उनसे? देखिए, उनसे इंसानी तौर पे एक, मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो है, अब 1 सेकंड को हमें 25 भागों में तोड़ना है। 25 FPS है क्योंकि, हाँ ठीक है, मान लीजिए 25 फ्रेम पर सेकंड का अगर वीडियो है तो 1 सेकंड में हमको उसको 25 उसमें तोड़ना होगा। मैनुअली ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये टूल्स क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं कि ठीक है आपका जो 10 दिन का काम है वो उसने 10 मिनट में आपको। तो उसमें एनामली कहाँ पे है वो डिटेक्ट कर लेता है? वो नहीं, वो एक्सपर्ट डिटेक्ट करेगा। अच्छा, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, फॉरेंसिक्स में मशीन सिर्फ एक्सपर्ट को सहूलियत देने के लिए है। इंसानी दिमाग का आज भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि उसके पास लॉजिकल पावर है, उसके पास एनालिटिकल पावर है। फॉरेंसिक्स ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन एक्शन को डील करता है, और ह्यूमन एक्शन और ह्यूमन बिहेवियर को आप फिक्स ग्रामर में कभी नहीं रख सकते। एआई तो उन्हीं चीज़ों को एनालाइज कर सकता है जो फिक्स हैं। हर इंसान अलग है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग है, अपराध करने का तरीका अलग है। अब जैसे मैंने उस महिला के बारे में आपको बताया, तो हम इस नतीजे पे इस वजह से भी पहुँचे क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे उनका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा था जो टेक्निकली बहुत इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए एबिलिटी थे। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें हाइपोथेसिस अपनी स्ट्रॉन्ग करने में उसने हमें हेल्प की। तो ये ह्यूमन ब्रेन ही डिसीजन ले सकता है। तो ये मशीनें या जो इक्विपमेंट्स हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट को मदद करते हैं, उससे नतीजे तो एक्सपर्ट ही निकालता है। विजुअल्स के केस में तो मेरे को समझ में आ रहा है कि फ्रेम देख देख के आप लोग डिटेक्ट करते हो कि कहाँ पे कौन से फ्रेम में कुछ चेंज हुआ है, फिर आपका एक्सपर्ट जो भी होता है फॉरेंसिक वो समझता है कि ये सच में रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम है या बस हमें ही लग रहा था या सॉफ्टवेयर को लग रहा था, जो भी है। ऑडियो के केस में क्या होता है जो आप डिटेक्ट करते हो? और ऑडियो में बहुत सारे आजकल देख रहे हैं कि फेक कॉल्स सर्कुलेट होती हैं सोशल मीडिया पे, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया और वो रियलिटी नहीं है।
ऑडियो में कैसे फिगर आउट करते हो कि क्या देखिए सच पहले तो हमको समझना होगा ये ऑडियो होती क्या है। हम्म। देखिए ऑडियो क्या है, हमारा एक न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, जहाँ से न्यूरो सिग्नल्स हमारे वोकल ग्लैंड्स को मिले और वोकल ग्लैंड्स ने जो भी सिग्नल्स मिले उसके अकॉर्डिंगली साउंड को प्रोड्यूस किया और वो साउंड या तो रिकॉर्ड हुआ या लोगों के कानों तक गया, वॉटेवर जो भी है। अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बड़ा नेचुरल है, हम्म। इसमें कुछ वेरिएशंस भी नेचुरल होते हैं। एआई के ज़रिए जो होता है वो तो 2+2=4, उसमें कोई नेचुरल वेरिएशन नहीं होगा, वो एक तरह से होगा, वो मैकेनिकल दिखेगा और लगेगा। जब भी आप उसको हिस्टोग्राम या उसको जब आप उसकी वेव फॉर्म को जब आप एनालाइज करने के लिए ले जाएंगे तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे 2+2=4, 4+4=8, वो बड़ा फिक्स दिखेगा। एक फिक्स पैटर्न में अलाइन हो जाता है वो। जी। जबकि ह्यूमन उसका उसमें एक वेरिएशन होगा, वेरिएशन भी बड़ा नेचुरल होगा और वोकल ग्लैंड्स का भी एक नेचर है, साउंड को प्रोड्यूस करने का भी एक मैकेनिज्म है। तो जो एक्सपर्ट है वो इन सारी चीज़ों को समझता है। जो मैनिपुलेटर है या जो ऑडियो को ट्वीक कर रहा है, जो ऑडियो को फेक कर रहा है, उसको तो इतनी चीज़ें नहीं मालूम कि कैसे न्यूरोलॉजिकल सिग्नल वोकल ग्लैंड्स को जाएगा, क्या वेरिएशंस होते हैं, कैसे साउंड जनरेट होती है। एक्सपर्ट इसको और उस ऑडियो को मैच कराता है कि क्या ये प्रिंसिपल, ये फैक्टर्स और इसमें जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं वो ठीक हैं कि नहीं। दूसरा कि ऑडियो में चेंजेस किए जाते हैं। चेंजेस करने के बाद देखिए, चेंज करने वाले को ये पता नहीं होता है कि ऑडियो भी एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन है जो बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ वो मैन्युफैक्चर हुई है। उसमें वेव फॉर्म्स हैं, उसमें उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसके मेटा डेटाज हैं। मेटा डेटास, हाँ, मेटा डेटा है। अच्छा मेटा डेटा, हाँ। तो बहुत सारे चेंजेस उसमें होंगे और वो चेंजेस पकड़ने होंगे। बट आज की डेट में आपने बहुत सारे एआई टूल्स देखे होंगे,